हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट आया है कि दी प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए, उसमें ये बताएं कि कान्हा जी और किशोरी जी आपके पास कैसे आए और उनको लाने के पीछे आपकी क्या कहानी है, वो सब आप इस वीडियो में बताएं। तो आज इसीलिए मैं उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे कान्हा मेरे पास कैसे आए, कब आए। तो मेरी जो मैरिज है 2015 में हुई थी और जो मेरे कान्हा है वो मेरे पास 2019 में आए थे। 2 अप्रैल 2019 में आए थे। तो मेरी कान्हा को लाने से पहले मेरे मन में ये भाव कैसे आया था कि मैं अपने कान्हा को लेकर आऊँ। तो 2015 में जब मेरी शादी हुई थी तो 2015 में ही मेरी जो छोटी ननद है वो अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी जो कि 4 नंबर के हैं। मैंने आप सभी के साथ काफ़ी बार उनकी वीडियोस शेयर किया, उनके दर्शन भी कराए हैं, श्रृंगार भी शेयर किया है। तो वो लेकर आई तो उनको देखकर भी मेरे मन में कभी ये भाव नहीं उठे कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी लाने हैं या उनकी सेवा करनी है। तो कान्हा को लाने के पीछे मेरे भाव तब उठे जब 2019 में ही मैं बजरंगबली जी के मंदिर जाया करती थी अपने हस्बैंड के साथ। हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को हम बजरंगबली जी के मंदिर जाते थे। वहाँ पर जो माता रानी है उनके साथ एक लड्डू गोपाल जी, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्माइल करते हुए लड्डू गोपाल जी का विग्रह था। तो उनको देख के ना जाने मेरे मन में ऐसा क्या आया, उनको बस देखती थी तो मैं देखती ही रहती थी और उनकी स्माइल तो इतनी प्यारी थी कि मैं बता ही नहीं सकती। तो जब हम कान्हा को लेकर आ रहे थे 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल से पहले जो कान्हा आए थे तो उस दिन मंगलवार था। तो उससे पहले वीरवार को मुझे एक सपना आया था कि क्योंकि अब 2015 से लेकर 2019 तक मेरी कोई सांसारिक जो बच्चा होता है वो नहीं था। तो उसके बाद मुझे जो है कान्हा का एक सपना आया लड्डू गोपाल का कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ और मेरा बेबी होता है। तो नर्स मुझे जो मंदिर में लड्डू गोपाल जी मैं देखती हूँ वही लड्डू गोपाल जी ला कर देती हैं और कहती है ये आपका बेटा हुआ और हम उन्हें घर ले आते हैं। तो वो सपना आया था वीरवार को और फिर हम 2-3 दिन बाद मतलब कि मंगलवार को फिर हमारा अचानक ही जो था मेरी छोटी ननद का प्लान बना कि वो वृंदावन चल रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊं। तो मैं और मेरी सासू माम गए। तो मैं घर से जब जा रही थी बिल्कुल भी ये सोच के नहीं गई थी कि आज मैं वृंदावन जा रही हूँ तो मुझे लड्डू गोपाल को लाना है। तो मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं गई थी, बस मैं वैसे ही चली गई। तो अचानक से पता नहीं क्या रास्ते में ये हुआ कि अगर मेरा मन वृंदावन जाकर ऐसा हुआ कि लड्डू गोपाल जी को लेके जाना है तो मैं ले लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर लड्डू गोपाल जी को मेरे पास आना होगा, अपनी सेवा करानी होगी तो वो आ ही जाएंगे। तो फिर रास्ते में मेरी छोटी ननद ने मुझसे पूछा कि क्या लड्डू गोपाल जी लेने हैं आज तुमने। तो मैंने बिन कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। और जब हम वृंदावन गए तो वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स थी, पर जहाँ से हमने कान्हा को लिया तो उस शॉप पर भी बहुत सारे कान्हा जी थे जो कि हर एक साइज़ के थे। अब मुझे ये डिसाइड नहीं हुआ था कि साइज़ क्या लेना है। तो अचानक से मेरी नज़र एक लड्डू गोपाल जी पर गई। तो वो मेरे कान्हा थे। तो मैंने बोला कि यही लड्डू गोपाल जी सही लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे यही लेने हैं, यही साइज़ मुझे अच्छा लग रहा है ताकि मंदिर में जब मैं उन्हें बैठाऊँ तो मुझे वो दिखाई भी देंगे। और इन लड्डू गोपाल जी ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं तो मैं इनकी सेवा ईज़िली कर लूँगी। तो वहाँ पर उन जो शॉपकीपर थे उनसे पूछा इनका साइज़ क्या है तो उन्होंने बोला इनका साइज़ 2 नंबर है। तो मैंने बोला हाँ मुझे फिर यही 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो वहाँ पर कान्हा के साइज़ के एक लड्डू गोपाल जी उसी टाइम उन्होंने तैयार करके बैठाए थे। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने अभी रेडी करके इनको श्रृंगार कर कर बैठाया है तो आप यही ले लो, क्योंकि हमें मंदिर अंदर जाने में बहुत ज़्यादा देर हो रहा था, हमें दर्शन भी करने थे तो इस वजह से। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए जो श्रृंगार किए हुए, मुझे तो यही चाहिए जो पैकिंग के अंदर है। मतलब मेरी नज़र कान्हा पर गई और मैंने बोला मुझे तो यही लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मैंने कान्हा की पैकिंग से अनपैकिंग कराया उन्हें और उनका श्रृंगार किया और
हमारे यहाँ पर ना एक छोटी सी रीत होती है कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहली जो ड्रेस होती है वो उनकी बुआ उनको पहनाती है। तो मेरी ननद भी मेरे साथ थी, तो मैंने जो ड्रेस पसंद करी थी तो उनको भी वही ड्रेस पसंद आई थी कान्हा के लिए। और वो ड्रेस थी येलो और ब्लू कलर में। अगर आप कहेंगे तो वो ड्रेस मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो कान्हा को पहनाई, उनका श्रृंगार कराया, उसके बाद उनका सिंहासन लिया, टोकरी ली और हम अंदर बांके बिहारी जी के मंदिर में गए, उनको दर्शन कराए। उनमें वहीं से ही मैंने अपने कान्हा के अंदर प्राण डलवा कर ही हम मंदिर से बाहर आए थे। उसके बाद वहाँ से ही मैंने थोड़ी सी कान्हा के लिए शॉपिंग की, कॉटन की बहुत सारी पोशाक ली, बहुत सारी हैवी पोशाक ली, उनके लिए गद्दा लिया, तकिए लिए और काफ़ी सारा सामान लिया, अष्टगंधन चंदन लिया। फिर उसके बाद हम घर के लिए वापस आ गए। तो फिर हम घर आए और उसके बाद मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताया कि मैं कान्हा जी लेकर आई हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमें घर आते आते, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और जब जैसे ही हम एंट्री करने वाले थे कान्हा अपने घर में, अपने न्यू घर में, तो फिर उस वक्त करेक्ट 12 बज चुके थे और अचानक से कान्हा की एंट्री करते समय इतनी तेज़ बारिश आ गई, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कि बारिश का मौसम हो रखा था तब बारिश आई, नहीं, अचानक ही बारिश आई। और फिर मैंने कान्हा को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद मैंने उनको सुला दिया। और जब कान्हा सो गए थे तो जैसे मंगलवार को आकर हमने उन्हें सुला दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को सपना आया कि हमारे घर में मतलब कि हमारा बेबी हुआ है, वो लड़का ही हुआ है और हम उन्हें अपने घर में ले आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अगले दिन सुबह बताया कि लड्डू गोपाल जी जैसे आए हैं, तो वो सपने में हमारे बेटे के रूप में आए हैं। और मतलब कि सपने में ये हुआ कि उन्होंने बताया कि मैं आपके घर में आपके बेटे के रूप में आ गया हूँ। तो ये सपना आया। तो ये तो थी मेरे कान्हा को लाने के पीछे जो कहानी थी, तो इस वजह से मैं कान्हा को लेकर आई। अब किशोरी जी को लाने के पीछे जो कहानी है वो भी बता देती हूँ। तो किशोरी जी को लाने के पीछे, क्योंकि कान्हा जब आए थे तो कान्हा के 6 महीने बाद ही मेरी किशोरी जी आई थी। किशोरी जी को मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि कान्हा के आने के बाद जब पहली जन्माष्टमी थी तब मैं चाहती थी मैं कान्हा को ऐसा कुछ तोहफ़ा दूँ पहली जन्माष्टमी पर जो कि उनके लिए यादगार हो जाए। तो मैं उनको किशोरी जी मैंने उनको ला कर दी उनकी पहली जन्माष्टमी पर। तो पहली जन्माष्टमी थी 24 अगस्त की और जो मेरी किशोरी जी आई थी वो 23 अगस्त को मैं वृंदावन गई थी। तो उस दिन वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, छोटी जन्माष्टमी मनाई जा रही थी वहाँ पर। तो हम वहाँ पर दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के टाइम किशोरी जी को वहाँ से लिया और फिर हम अंदर किशोरी जी ने भी उस दिन ब्लू कलर की पोशाक धारण की थी। और फिर उसके बाद हमने बांके बिहारी जी के दोनों को दर्शन कराए और अपनी लाडो रानी में भी मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में से ही प्राण डलवा कर आई थी, बांके बिहारी जी से ही। और फिर उसके बाद आने के बाद मैंने मार्केट गई क्योंकि घर आते आते हमें शाम हो चुकी थी। फिर शाम को आने के बाद मैंने पूजा की और उसके बाद मैं मार्केट गई, इनके लिए झूला लेकर आई और किशोरी जी के लिए बहुत सारा श्रृंगार का सामान लाई, ड्रेसेस लाई। तो बस इस तरीके से हमारी लाडो हमारे घर आई, अपने न्यू घर में अपने कान्हा के पास आई। तो ये थी मेरे कान्हा और किशोरी जी के पीछे लाने की जो मेरी कहानी थी छोटी सी। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप छोटे लड्डू गोपाल जी के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं उनको कैसे लेकर आई और उनको लाने के पीछे क्या कहानी थी, तो वो वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपके तो आँखों में आंसू और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं जब आपको स्टोरी बता रही थी तब मैं इतना रो गई थी, तो आपके तो ऐसी हुई। क्योंकि उनकी लाने के पीछे की वजह ही छोटे लड्डू बाबू की ऐसी है कि सुनते ही हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में कान्हा किशोरी की स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे टाइम लग गया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।